सिर्फ 2 साल के अंदर ही सोलो लेवलिंग ने जुजुत्सु काइसन, चेनसो मैन एंड डीमन स्लेयर जैसी टॉप टायर एनिमी सीरीज को सरपास कर दिया है। लेकिन ये सीरीज अभी भी रुकने का नाम नहीं लेती है और इसका टारगेट होता है नंबर 1 के स्पॉट का, जिसके ऊपर वन पीस काफी लंबे टाइम से होल्ड करके बैठी थी। और ये सीरीज बहुत ही आसानी से वन पीस को भी सरपास कर देती है और बन जाती है मोस्ट पॉपुलर एनिमी सीरीज ऑन क्रंची रोल। ध्यान देना, सिर्फ क्रंची रोल के ऊपर। और सोलो लेवलिंग वन पीस को इतने बड़े मार्जिन से सरपास करती है कि इस टाइम पे सोलो लेवलिंग के पास मोर देन 40 के प्लस रिव्यूज हैं और एपिसोड 12 एयर होने के बाद ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि सोलो लेवलिंग के पास सिर्फ ये इकलौता रिकॉर्ड नहीं है जो उसने बनाया है, ऐसे काफी सारे रिकॉर्ड है जो ये सीरीज बनाते चली जा रही है। जैसे कि पूरे 3 साल से चेनसो मैन का एपिसोड 1 279.3 के लाइक्स और रिव्यूज के साथ नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड करके बैठा था। बेसिकली इसका जो एपिसोड 1 है ये हाईएस्ट रेटेड एपिसोड था और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर एपिसोड भी। लेकिन सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11 ने इस एपिसोड को बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम के अंदर सरपास कर दिया। और कमाल की बात, ये अपने ही रिकॉर्ड को बहुत ही जल्दी एपिसोड 12 एंड 13 के साथ तोड़ने वाली है। तो तुम ये कह सकते हो कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों ही एपिसोड सोलो लेवलिंग के हो सकते हैं। और उसी के साथ सीरीज फास्टेस्ट 100 के, 200 के, 300 के और 600 के रिव्यूज को अचीव करने वाली सीरीज बन चुकी है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा कमाल की बात है। लेकिन और ये सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है कि कैसे हमारी सोलो लेवलिंग ने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है और क्या ये सच में डिजर्व करती है उतनी पॉपुलैरिटी। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसकी जो इतनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है वो इसकी स्टोरी की वजह से हुई है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हर दूसरी इसेकाई एनिमी सीरीज का प्लॉट सेम होता है वैसे ही हर मानवा का प्लॉट सिमिलर ही होता है। तो इस स्टोरी लाइन के साथ तो तुम्हें बहुत सारी मानवा देखने को मिल जाएंगी और शायद बेटर भी हो सकती हैं। लेकिन सोलो लेवलिंग जिस वजह से पॉपुलर हुई है उसके 3 से 4 रीजन हैं। पहला, इस सीरीज का एग्जीक्यूशन और इसकी प्रेजेंटेशन, जो इस तरीके की ऑडियंस के लिए की जाती है जिनको ऐसे कैरेक्टर देखना पसंद है जो कभी हारते नहीं है। और काइंड ऑफ शुरू से ही इसकी पर्सनैलिटी ऐसे दिखाई जाती है, काइंड ऑफ अल्फा मेल और सिग्मा मेल, जो तुमने मूवीज में भी देखा है कि ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा चलती हैं, जिसका रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने था ही एनिमल मूवी का। और इसकी वजह से ये जो पर्सनैलिटी है अल्फा और सिग्मा मेल वाली, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से इस सीरीज को एक और टाइटल दिया गया है ऑरा फार्मिंग का। क्योंकि हमारे सिन्हू का जिस तरीके से ऑरा बिल्ड करके दिखाया जाता है वो एक अलग ही लेवल पे दिखाया जाता है। और इसी वजह से जब हमें सीरीज की दूसरी साइड दिखाई जाती है जहां हमारा जिन्हू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एपिसोड 10 के अंदर, तो वो फैंस को पसंद नहीं आता है। क्योंकि सोलो लेवलिंग के जो मोस्ट ऑफ द फैंस है वो नहीं चाहते हैं कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से किया जाए जहां उसको इमोशनल दिखाया जाए। वो बस चाहते हैं कि उसका जो ऑरा है वो इंक्रीज होता चला जाए, वो और भी ज्यादा बैडएस देखने को मिले और वो किसी भी फाइट को हारता हुआ ना दिखाई दिया जाए। विच इज नॉट रॉन्ग, लेकिन हाँ, लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये चीज भी कैरेक्टर डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है और ये चीज मेन कैरेक्टर को ड्रैग नहीं करती है बल्कि उसको और ऊंचाइयों पे लेके जाती है। ये बताती है कि कैरेक्टर में कितनी ज्यादा डेप्थ है और वो कैरेक्टर कितना ज्यादा तगड़ा है। खैर, मैं तो इसके ऊपर भाषण देने वाला कोई नहीं होता हूँ, तो बात करते हैं अगले रीजन के बारे में। रीजन नंबर 2 जो है इस सीरीज की मार्केटिंग। देखो, बाहर का तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बाहर जो है इसकी मानवा ऑलरेडी काफी पॉपुलर हुआ करती थी। लेकिन इंडिया में जो इसके पॉपुलर होने का रीजन है वो है क्रंची रोल। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसकी मार्केटिंग, इसके होल्डिंग्स, इसके बैनर्स मेट्रो तक के ऊपर लगाए थे, क्योंकि अब तक एनिमे इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुई थी, तो किसी सीरीज को इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम पे लेके आना वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट मानी जाती है। और क्रंची रोल इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर रही है कि इसे हर एज ग्रुप का पर्सन एंजॉय कर सके, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो। ये सीरीज हर किसी को पसंद आ रही है। इवन तुम इस सीरीज को फैमिली के साथ भी देखोगे तो भी तुम्हें इसमें इतनी वल्गैरिटी नहीं देखने को मिलेगी जो हमें मोस्ट ऑफ द इसेकाई एनिमे सीरीज में देखने को मिल जाती हैं। अब हाँ, ये जरूर सच है कि कुछ सीन्स में हमारे एनिमेशन ने अपनी छाप जरूर छोड़ी थी, लेकिन वो सीन भी इतने ज्यादा मैच्योर या फिर अडल्ट कंटेंट के अंदर नहीं आते हैं कि उसे बच्चे नहीं देख सकते हैं। तीसरा रीजन हो सकता है इसकी वीकली डबिंग, जो हर हफ्ते हमें देखने को मिल रही है इंग्लिश, जापानीज एंड हिंदी एंड बहुत सारी रीजनल डब के साथ में, और वो भी बहुत ही कमाल की डबिंग के साथ। तुम सभी को शायद ये चीज पता होगी कि हमारे सीजन 2 के अंदर स्टार्टिंग के जो 2 एपिसोड थे उसके अंदर एक कैरेक्टर था बारका, जो इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम होल्ड नहीं करता था, लेकिन उसकी डबिंग के लिए क्रंची रोल ने राणा दगुपति को हायर किया था और उनके साथ उन्होंने काफी तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके काफी सारे प्रमोशन, बहुत सारी चीजें करी थी
जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मूव था इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि भले ही राणा दग्गुबाती की फीस बहुत ज्यादा हाई हो, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 एपिसोड के लिए कास्ट करना और उनसे अच्छा खासा प्रमोशन करवा लेना, ये तो एक समझदारी वाला डिसीजन ही था, जो हमें इसकी पॉपुलैरिटी में आगे देखने को भी मिलता है। और इसके बाद अगर लास्ट सीजन हुआ तो इसके बैक टू बैक सीजन का आना। देखो, सीजन 1 जो था वो लास्ट ईयर 1 जनवरी से एयर होना शुरू हो चुका था और उसकी सिर्फ 9 मंथ्स के बाद ही हमें सीजन 2 देखने को मिल जाता है, जो जनरली सीरीज फॉलो नहीं करती है, क्योंकि उनके सीजन 2 को आने में बहुत टाइम लग जाता है। और कुछ तो ऐसी एनिमे सीरीज भी हैं जिनके शायद हमें कभी सीजन 2 या अगले सीजन देखने को ही नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती हैं और फैंस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और कमाल की बात कि अभी सीजन 2 खत्म भी नहीं हुआ है और सीरीज ने अपना सीजन 3 अनाउंस कर दिया है, जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 के अंदर हमें जुलाई के अराउंड में देखने को मिलेगा। और कमाल की बात कि इसकी मानवा भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मानवा खत्म हुए बहुत लंबा टाइम हो गया था, लेकिन जैसे ही इसकी एनिमे सीरीज शुरू हुई थी उसी के टाइम पे इन्होंने अपनी सीक्वल मानवा भी अनाउंस कर दी थी, जो है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक, और वो भी इस टाइम पे अपने पीक पे चल रही है और बहुत ही कमाल की होती जा रही है। वैसे मैं ऑलरेडी उसे कवर कर चुका हूं, तो अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। सो ये सारे रीजन जो है एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जिसकी वजह से ये जो सीरीज है इतनी पॉपुलैरिटी अचीव कर पाई है। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि ये सीरीज इतनी पॉपुलैरिटी डिजर्व नहीं करती है, ये करती है, लेकिन ये कह देना कि ये सीरीज वन पीस से बेटर है तो शायद वो गलत हो जाएगा, जो फैंस को समझना पड़ेगा। बाकी हाँ, हमें क्या, हमें तो सीरीज को एंजॉय करने से मतलब है, और क्या चाहिए हमें। बैक टू बैक सीजन आ रहे हैं और सोल लेवलिंग सीरीज जो है 4 सीजन तक तो चलने वाली है, और कमाल की बात उसकी मानवा भी है, मतलब हमें आगे भी देखने को मिलेगी। सो हमें क्या फर्क पड़ता है। बाकी हाँ, सीजन 3 को कम से कम 9 से 10 महीने तो लगेंगे आने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे भी कंप्लीटली कवर कर लूँ, कि उसमें जितने भी आर्क्स हैं। तो अगर तुम वो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी डालने की कोशिश करूंगा। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।